की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके 10 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 11 है जिसमें हम एक्सप्रेस टूल बार, ब्लॉक सब मेन्यू, टेक्स्ट सब मेन्यू, डायमेंशन सब मेन्यू, ड्रॉ सब मेन्यू और जो हमारा लेयर टूल बार है और अपलोड मैनेजर, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली जो है हम इसमें एक्सप्रेस टूल बार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक हमारे बेनिफिशियल एक टूल पैलेट होता है जिसकी वजह से जो है हम वर्क थोड़ा और हम एनहांस कर सकते हैं हमारे ऑटोकैड के अंदर। सो व्हाट इज एक्सप्रेस टूल बार? ऑटोकैड एक्सप्रेस टूल बार इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस करते हैं। दैट एक्सटेंड्स द पावर ऑफ ऑटोकैड, लोड्स द AutoCAD Express Tools menu and displays the Express menu on the menu bar। और इसी के साथ जो है आप Express Tools कमांड का भी यूज करके एक्टिवेट कर सकते हैं टूल्स को। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, हमने कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर विजिबल कर रखे हैं एक्सप्रेस टूल बार के, जितने भी टूल्स हमें यूजफुल होते हैं और आपको कैड के अंदर विजिबल हो जाएंगे। सो कैड में सिंपली आपको ऊपर देख सकते हैं, आपको मेन्यू में होम, इंसर्ट, अनोट, यहाँ पर जितने भी आपके टैब्स है उसमें आपको एक्सप्रेस टूल बार का टैब अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ जो है आप कमांड का यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस टूल्स टाइप करके। सो इसमें देखिए आप ब्लॉक, टेक्स्ट, मॉडिफाई, लेआउट और आपको ड्रॉ, डायमेंशन टूल्स, इनसे जितने भी टैब्स है वो सारे पैलेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे इनके अंदर। और इनका यूज करके जो है आप आपके ऑटोकैड के वर्क को और जो है आप थोड़ा एनहेंस कर सकते हैं और आपके यूजफुल जैसे नीड्स के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल जो हो आप उनको रेगुलर यूज में ले सकते हैं। सो आपको स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे ब्लॉक्स, टेक्स्ट, इनमें क्या क्या हमारे टूल्स कैसे वर्क करते हैं, क्या यूज है, वो आपको करके बताएंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट है बर्स्ट कमांड, जो कि हमारा ब्लॉक को जब भी हम बर्स्ट करते हैं तो जो एट्रीब्यूट होगा वो जो वैल्यू है टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, और जब भी हम जो है एक्सप्लोड करते हैं तो जो एट्रीब्यूट जब भी एक्सप्लोड होगा उसकी जो वैल्यू है वो एट्रीब्यूट के अंदर ही एक्सप्लोड होगी। सो ये बेसिक डिफरेंस हम आपको हमारी पहले की वीडियोस में भी बता चुके हैं बर्स्ट और एक्सप्लोड कमांड का, जब भी हम एट्रीब्यूट के रिलेटेड बर्स्ट या एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं। और ब्लॉक रिप्लेस, जो कि हमारा कोई भी ब्लॉक हमने ड्राइंग में बना रखा है, अगर उसको हमें किसी अनदर ब्लॉक के साथ रिप्लेस करना है तो हमें ब्लॉक रिप्लेस कमांड का यूज करना होगा। सो अभी जो हम आपको एक ब्लॉक बना के बताएंगे और उसमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करके हम बताएंगे आपको। इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। इसके बाद हम होम पे गए और होम पे जाकर आपको जो है ब्लॉक में एट्रीब्यूट यहाँ पर डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा, जिसमें टैग और प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट मेजरली इन तीन जो है इन पे हमें वैल्यूज देनी होती है। टैग के अंदर हमें विदाउट स्पेस एक एट्रीब्यूट को नेम देना होता है, जो कि हम ड्राइंग नेम दे रहे हैं। प्रॉम्प्ट ड्राइंग नेम इज इक्वल टू, जिसमें हम जो पैरामीटर्स की वैल्यू रखेंगे डिफॉल्ट में, वो एक हमारी डिफॉल्ट वैल्यू प्लम्बिंग हो जाएगी ग्राउंड, और ड्राइंग नेम हो जाएगा हमारा जो आप पैरामीटर कह सकते हैं इसको। सो ये देखिए आप ड्राइंग नेम यहाँ पर आ चुका है। अब जब हम इसे डबल क्लिक करके चाहे तो हम इसके अंदर वैल्यू हम दे सकते हैं। सो ये हमारा एट्रीब्यूट आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर भी हम इसे सेलेक्ट करेंगे। और अब जो है हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था और एट्रीब्यूट जो हमने डिफाइन किया था, दोनों को सेलेक्ट करके हम उसे एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो ब्लॉक है उसका नेम हम टेस्ट ब्लॉक 1 से सेव कर रहे हैं, और जैसे ही हम टेस्ट 1 से सेव करेंगे, जो एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया था, तो ब्लॉक क्रिएट होते ही उस एट्रीब्यूट को डिफाइन करते समय हमने जो डिफॉल्ट वैल्यू दी थी प्लम्बिंग ग्राउंड, वो डिफॉल्ट वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर आ चुकी है। सो आप देखिए टैग हमारा ड्राइंग नेम था और प्रॉम्प्ट हमने ड्राइंग नेम इक्वल्स टू डाला था और डिफॉल्ट वैल्यू में प्लम्बिंग ग्राउंड। सो अब जब हम बर्स्ट कमांड वापस करते हैं, सो जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल में चला जाएगा, और जो हमारा एट्रीब्यूट था वो अब टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सो ये जो हमारा पहला था आपको पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो इससे रिलेटेड था। और व्हेनेवर अगर हम ब्लॉक को बर्स्ट कमांड की जगह एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं, सो जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट के अंदर ही कन्वर्ट होगा। देखिए आप सेलेक्ट करिए प्रॉपर्टीज में, आपको एट्रीब्यूट डेफिनेशन विजिबल होगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है बर्स्ट एंड एट्रीब्यूट कमांड के बीच में, जब भी हम ब्लॉक को एक्सप्लोड या बर्स्ट करते हैं जिसमें एट्रीब्यूट डिफाइन हो। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड हमारा जो है सिंपली ब्लॉक रिप्लेस करने के यूजफुल है आपके, अगर आपने ब्लॉक बना रखे हैं मॉडल में बहुत डिफरेंट टाइप्स के और आप चाहते हैं कि हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक से, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट मास्क, क्रिएट्स अ ब्लैंक एरिया बिहाइंड अ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट मास्क, जैसा कि नाम से ही आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं या एम टेक्स्ट आप लिखते हैं, तो जो टेक्स्ट और एम टेक्स्ट है उसके पीछे की जो लेयर होगी टेक्स्ट की, वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या ओवरले, तो टेक्स्ट मार्क्स में जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहकर जो है एक सॉलिड क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि उसके पीछे जो भी ज्योमेट्री होगी वो आपको विजिबल नहीं होगी। तो एक तरह से जैसा कि नेम से आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है टेक्स्ट मास्क। सो इसके लिए सिंपल कमांड है ये, आपको सिंपली टेक्स्ट मार्क्स आपके टाइप करना है। उससे पहले जो है आप एक टेक्स्ट लिख लीजिए, आप चाहे तो सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या मल्टी लाइन, सो वो कमांड आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन के लिए आपको DT कमांड का यूज करना है, और मल्टी लाइन टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको एम टेक्स्ट कमांड का यूज करना है।
इसके साथ ही कमांड्स जो है आप चेंज कर सकते हैं ऑटोकैड में। उसके लिए सिंपली आपको आपकी कमांड अलाइस को एडिट करना होगा। सो ये देखिए अभी हमने एक सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा है और इसे जो है हमने एक हमारे वाटर टैंक है उसके जस्ट ऊपर प्लेस कर दिया है। सो जैसे अगर हम टेक्स्ट मास्क कमांड टाइप करते हैं और हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, सो जो टेक्स्ट है उसके जस्ट पीछे एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हमारे क्रिएट हो चुका है, जो कि अब टेक्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। सो एक मास्क क्रिएट हो जाता है, इसके पीछे जो भी हमारी ज्योमेट्री होगी वो नहीं हमें विजिबल होगी। और जो ये है टेक्स्ट आप अंडू करके और जो है वापस टेक्स्ट मास्क को हटा सकते हैं। सो टेक्स्ट अनमास्क कमांड से आप वापस उसका जो मास्क आपने ड्रॉ किया है बैकग्राउंड में उसे हटा सकते हैं। सो ये सिंपल हमारी इस कमांड के बारे में। बताते हैं आपको हमारी नेक्स्ट कमांड के बारे में। इसके लिए हमने कॉपी किया हमारे जो भी हमने टेक्स्ट ड्रॉ जो भी आपने राइट किया था उस टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है। और जैसे ही आप टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट कमांड लगाएंगे तो आप देखिए जो टेक्स्ट है अब वो पूरा एक हमारा मल्टीलाइन टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। पहले जो थे हमने कॉपी करके इंडिविजुअल टेक्स्ट में रखे थे, लेकिन इसका यूज करते ही जो है सिंगल एक मल्टीलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देख सकते हैं आप पहले जो क्वांटिटीज थी हमारी 4 थी, लेकिन जैसे हमने टेक्स्ट को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जो क्वांटिटी थी प्रॉपर्टीज के अंदर वो ओनली 1 रही। नेक्स्ट हमारा कि अगर आपको किसी आर्क के अराउंड अगर आपको टेक्स्ट प्लेस करना है तो आप आर्क टेक्स्ट का भी कमांड यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक आर्क बनाया सिंपल, देन आपको आर्क टेक्स्ट कमांड टाइप करनी है। आपको आर्क सेलेक्ट करना होगा और उसके ऊपर जो वैल्यू आप लिखना चाहते हैं उस वैल्यू को आपको यहाँ लिखना होगा। इसके साथ प्रॉपर्टीज आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप कितना रखना चाहते हैं, विड्थ फैक्टर, ऑफसेट फ्रॉम आर्क। सो देखिए आप बिल्ड योर हाउस जो कि हमने एक टेक्स्ट लिखा था आर्क के सराउंडिंग वो प्लेस हो चुका है। सो ये भी एक बहुत ही यूजफुल है जब भी हम अपनी ड्राइंग्स में लीजेंड्स या शीट पे वर्क करते हैं तो ये बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। देन नेक्स्ट रहेगी हमारी टी जस्ट कमांड जिसमें चेंजेस द जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ अ टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट का जस्टिफिकेशन पॉइंट चेंज करना है जो कि आपको लेफ्ट राइट या सेंटर जो भी आप रखना चाहते हैं, कॉर्नर आप कौन से रखना चाहते हैं वो जस्टिफिकेशन जस्ट आप चेंज कर सकते हैं। सिंपली टी जस्ट कमांड का आपको यूज करना है। सो ये मल्टीलाइन टेक्स्ट वगैरह जब आपने लिखे हैं तो उनका आप जस्टिफिकेशन चेंज कर सकते हैं सिंपली। टी ओरिएंट जो है रोटेट टेक्स्ट, एम टेक्स्ट, एट्रीब्यूट डेफिनेशन इनमें हमारे काम आता है। और इसी तरह टी सर्कल, टी काउंट, टी कैसे हमारी सारी रहेगी। सो हम आपको एक एक करके डिस्कस बता देते हैं इनके बारे में भी। सो टी सर्कल कमांड के लिए जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है और टी सर्कल कमांड जैसे ही हम टाइप करते हैं देन आपसे एक क्लोज एंटिटी आप कैसी चाहते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, तो उस हिसाब से आप जो भी चूज करेंगे देखिए आप टेक्स्ट के अराउंड जो है एक सर्कल हमारा क्रिएट हो चुका है। जो भी हमने टेक्स्ट में लिखा था टेक्स्ट उस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो चुका है। सो ये हमारी टी सर्कल है। देन टी काउंट जो है एड्स अ सीक्वेंशियल नंबर टू टेक्स्ट एंड एम टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एज अ प्रीफिक्स, सफिक्स और रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। सपोज करिए अगर आपने जो है लाइन वाइज 1 बाय 1 रो में आपने बहुत सारे टेक्स्ट लिख दिए हैं और देन आप चाहते हैं कि जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है उससे जो है 1 2 3 4 5 6 की आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप इस कमांड का सिंपली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो है हमने हमारा सेंटेंस ऑटोकैड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसे प्लेस कर दिया है कॉपी करके 5 जगह। और जैसे ही हम इस कमांड का यूज करेंगे सो प्रीफिक्स सफिक्स आप कैसे रखना चाहते हैं उस हिसाब से जो है ऑटोमेटिक नंबरिंग ऑटोकैड प्लेस कर देगा 1 2 3 4 5। तो ये देखिए तो आपको मैनुअली जाके नहीं करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो हमारे एक्सप्रेस टूल्स है ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है जिससे हमारा वर्क थोड़ा एनहेंस हो जाता है और मैनुअल वर्क हमें नहीं करना पड़े। देन है टी केस, इससे जो है आप आपके टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस और लोअर केस। सो सिंपली जो है आपके केसेस यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। सो ये है हमारी सिंपल कमांड्स, इनमें आपको बहुत ही इजीली आप एक्सेस और इनका बहुत ही इजी यूज है। नेक्स्ट है हमारी टेक्स्ट के अंदर, अभी हमने आपको ब्लॉक्स और इससे रिलेटेड आपको बताई। देन नेक्स्ट हमारी टेक्स्ट के अंदर जो है आपको जस्टिफिकेशन के बारे में हम आपको बता चुके थे। आप लेफ्ट राइट या आप कॉर्नर, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर या आप सेंटर जो जस्टिफिकेशन आप रखना चाहते हैं आपके टेक्स्ट का वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे क्यू अटैच, क्यूएल अटैच के बारे में। जैसा कि आपको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं कि टेक्स्ट जब भी हम प्लेस करते हैं तो उसके साथ हम लीडर जरूर प्लेस करते हैं। तो लीडर जब आप मैनुअली ड्रॉ करते हैं और अगर आप क्यूएल अटैच कमांड का यूज नहीं करते तो लीडर जो आपके टेक्स्ट के साथ होंगे वो अटैच्ड नहीं होंगे। मीन्स अगर आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो लीडर ऑटोमेटिक टेक्स्ट के साथ आपके मूव नहीं होंगे। सो अगर बहुत ज्यादा टेक्स्ट और लीडर्स आपके ड्राइंग्स में है और बाई चांस अगर कोई टेक्स्ट मूव हो जाते हैं सो आपको कंफ्यूज होगा कि लीडर हमारा किस तरफ प्लेस रखा था हमने इसका।
सो क्यू एल अटैच के साथ जब भी हम लीडर, जैसे क्यू लीडर कमांड से हम लीडर बनाते हैं, देखिए सिंपली हमने क्यू लीडर कमांड का यूज करके एक लीडर ड्रॉ किया। अब जो है मैं सर्कल को मूव करता हूँ। सो जो लीडर है हमारा वो मूव नहीं हो रहा हमारी ज्योमेट्री के साथ, कि जो लीडर है वो किस ज्योमेट्री के लिए है वो हम यहाँ से पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे अगर ड्राइंग के अंदर हमारे लीडर्स और जो भी ज्योमेट्री वो ज़्यादा हुई तो। बट अगर आप क्यू एल अटैच कमांड का यूज़ करते हैं, देन अगर आपकी टेक्स्ट ज्योमेट्री जो भी है अगर वो मूव हो जाती है तो जो आपके लीडर है वो भी उसके साथ मूव होंगे। सो ये है हमारी क्यू एल अटैच कमांड का यूज़। हमारी डिम एक्स कमांड, जो भी आपकी डायमेंशन स्टाइल्स है वो आप एक्सपोर्ट दे सकते हैं कैड से। डायमेंशन स्टाइल हम कैसे बनाते हैं वो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको जो है सीरीज को कंटिन्यूस आप ट्यूटोरियल 1 से लेकर अभी तक हमने जितने भी ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं उन्हें देख सकते हैं। सो जो भी डायमेंशन स्टाइल हम बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं उसे कहीं किसी और फाइल्स में यूज करना, सो आप जो है ऑटोकैड से फाइल को एक्सपोर्ट दे सकते हैं। सिंपली डायमेंशन स्टाइल में यही सेटिंग्स होती है हमारी, कि जो डायमेंशन होगा हमारा वो उसका टेक्स्ट स्टाइल क्या रहेगा, एंड देन टेक्स्ट स्टाइल के साथ जो हमारा ऑब्लिक, देन विड्थ फैक्टर, देन जो हमारी एक्सटेंशन लाइन है उनकी स्पेसिंग वगैरह क्या रहेगी, कलर क्या रहेगा, ये सब हमारे हम सेट करते हैं। देन है ब्रेक लाइन। अगर आपको कहीं ब्रेक लाइन का जो है आपको सिंबल यूज करना है तो आप सिंपली ब्रेक लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। ये हमारे वो स्नैप पॉइंट होते हैं, इनके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। सो हमने फर्स्ट पॉइंट देन एंड पॉइंट हमने सेलेक्ट किया ब्रेक लाइन कमांड का यूज करने के बाद। सो अभी जो हमारी ब्रेक लाइन क्रिएट हो चुकी है, अभी जो इसकी विड्थ है वो फैक्टर जाता है तो हमने उसकी वैल्यू कम करी, तो देख सकते हैं आप ब्रेक लाइन का सिंबल यहाँ पर विजिबल हो चुका है। सो कहीं पे भी आपको अगर ब्रेक लाइन का जो सिंबल यूज करना हो आप उस कमांड का सिंपली यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारी सुपर हैच एन एरिया यूजिंग सेलेक्टेड इमेज ब्लॉक एक्सरेफ रेफरेंस। सो कोई भी एरिया को अगर आपको सुपर हैच करके किसी इमेज का यूज करना हो, किसी ब्लॉक का यूज करना हो, तो वो यूज करके आप उसको हैच दे सकते हैं। जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, देन एक सर्कल हमने आपके सामने ड्रॉ किया है, तो जो रेक्टेंगल था उससे हमने ब्लॉक क्रिएट किया था। देन जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसके अंदर हमने सुपर हैच कमांड का यूज किया है और ब्लॉक सेलेक्ट किया है, जो ब्लॉक हमने ड्रॉ किया था। देन जो भी सर्कल हमने ड्रॉ ज्योमेट्री किया है उसके अंदर जो हमारा ब्लॉक है रेक्टेंगल वाला, उसका यूज करके हम इसके अंदर हैचेस क्रिएट कर सकते हैं सुपर हैच कमांड से। तो सिंपली अगर आप जो है प्लेस करेंगे आपके ब्लॉक को और उसे एक स्केल फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, देन जो है आप इस कमांड का यूज करके पूरे सर्कल के अंदर ब्लॉक ही ब्लॉक प्लेस करके एक हैच क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप, एक हमारा जो सर्कल था पूरा उसके अंदर हैच क्रिएट हो चुका है रेक्टेंगल का। देन नेक्स्ट कमांड हमारी जो है इसके बारे में अलाइस एडिट। इसमें जो भी कमांड्स हम ऑटोकैड में टाइप करते हैं, जैसे फॉर कॉपी टाइप CO, देन फॉर मूव वी हैव एम एंटर कमांड। सो ये जो हमारी कमांड्स होती हैं इसे अगर हम चेंज करना चाहते हैं कि एम की जगह आप चाहते हैं कि MV कमांड आप यूज करना चाहते हैं, या CO कॉपी के लिए आप C एंटर कमांड का यूज करना चाहते हैं, तो ये सब आप जो है अलाइस एडिट के अंदर आप इन कमांड्स को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी कॉपी के लिए हमें CO टाइप करना होता है कैड के अंदर, बट हम इस कमांड को चेंज कर सकते हैं बाय एडिटिंग अलाइस एडिट। यहाँ जाके आपको सिंपली आपकी कमांड पे जाना है, जैसे जो भी, जैसे हम कॉपी की चेंज करना चाहते हैं, सो CO की जगह जो भी कमांड हम देना चाहते हैं उसे हमें टाइप करना होगा। देन अप्लाई। आपके सामने एक वार्निंग आएगी कि अगर ये कमांड ऑलरेडी पहले ही किसी को असाइन है तो आपको उसको चेंज करना होगा, जैसा कि C एंटर ऑलरेडी हमारा सर्कल को है, सो उसकी जगह हमने CC दिया। तो देखिए पहले कॉपी की कमांड हमारी CO थी, देन अभी जब हमने CC दिया है तो कॉपी की कमांड हमारी CC विजिबल हो रही है। इसी तरह जो है आप किसी भी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की जो भी डिफाइंड एग्जिस्टिंग कमांड्स हो उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
और इसी के साथ जो है आप इस जो हमारी .pgp इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी अदर पर्सन को अपने कैड के अंदर सेम जो आपकी कमांड्स को सेट उन्हीं को यूज करना है तो वो भी यूज कर सकता है। सो एक्सप्रेस टूल बार में अभी तक हमने ब्लॉक्स पैलेट के टूल्स देख लिए, देन हमने आर्क पे टेक्स्ट लिखना और जस्टिफिकेशन के बारे में हमने देख लिया, और देन हमने टी सर्कल वगैरह इनके बारे में डिस्कशन किया। अब है कि अगर आपको लाइन टाइप क्रिएट करना है, उस लाइन टाइप में अगर आपने कोई ब्लॉक ड्रॉ किया या कोई टेक्स्ट आपने लिखा है उसे ऐड करना चाहते हैं, सो वो आप कैसे कर सकते हैं और एक लाइन टाइप जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे सामने एक डैश लाइन हम विजिबल है, इस डैश लाइन के बीच में अगर आप जो डैश जहाँ पर भी आपको विजिबल हो रहे हैं वहाँ आप एक टेक्स्ट चाहते हैं कि हॉट वाटर या कोल्ड वाटर का CW या HW हमें विजिबल हो, सो आप ऐसा लाइन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। लाइन हमने क्रिएट किए, देन टेक्स्ट हमने हॉट वाटर फॉर HW हमने यहाँ लिखा है और टेक्स्ट को हमारे यहाँ प्लेस कर दिया हमने। यहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं कि लाइन टाइप में पोजीशन हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए। देन जो है हमें हमारी कमांड का यूज करना है, mkl टाइप फाइल नेम, और हमें एक पाथ देकर सेव करना होगा। सो हमने अभी इसे हॉट वाटर लाइन टाइप नेम दिया है फाइल को। सो अब जब भी हम यूज करके लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इस लाइन टाइप का यूज कर सकते हैं। सो हमें स्पेसिफाई करने होंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, जिससे कि जो लाइन है उस रेफरेंस का यूज करके टाइप हमारे लिए क्रिएट कर देगी। ओके, सो नाउ हमारी एक लाइन टाइप क्रिएट हो चुकी है और अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे आप लाइन टाइप में जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, सो आप देख सकते हैं HW नाम से जो हमने सेव करी थी वो लाइन टाइप हमारे सामने यहाँ विजिबल है, और जैसे हमने सेलेक्ट किया है तो सेम HW करके जो नेमिंग हमने वहाँ प्लेस करी थी वो नेमिंग यहाँ आ चुकी है। सो ये था हमारा mkl टाइप कमांड, जिसका यूज करके आप जो है डिफरेंट लाइन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज mk shape create a snip definition based on selected object। सो अगर आपको डिफरेंट शेप्स क्रिएट करनी हो सो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल ड्रॉ किए, देन एक स्मॉलर सर्कल और एक दोनों सर्कल्स को बीच में टोटल 3 सर्कल्स हमने यहाँ ड्रॉ किए। देन सिंपली हमने इस फाइल को जो है वापस सेव दिया है, और जो हमारी कमांड थी शेप इंसर्शन उस कमांड को हमने यूज किया है। सो जो सिंपली हमने mk शेप यूज कमांड का यूज करके जो हमारी फाइल थी इसे हमने सेव दिया है। सो आप देख सकते हैं जब हम उस कमांड का यूज करते हैं तो एक ये हमारी शेप के अंदर क्रिएट हो चुका है। सो अब हम सिंपली बार बार हमें ये सेम ज्योमेट्री ड्रॉ करने की नीड नहीं है ऑटोक्यूब के अंदर। सो ये यूजफुल है हमारा एक टाइम हमारा सेव करने के लिए। अगर हमें सेम ज्योमेट्री बार बार यूज करनी है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। लेयर मैच, अगर हमारे कई एलिमेंट्स ड्रॉ हो रखे कैड में और उनकी डिफरेंट लेयर्स है, सो आप लेयर मैच कमांड का यूज करके जो है लेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। और चेंज टू करंट लेयर, जितने भी अनदर हमारे ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड किए हों वो आपने अगर वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर है तो जो आपकी करंट लेयर होगी उस लेयर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो सिंपली देख सकते हैं आप अभी जो है हमने आउटर सर्कल को टेस्ट लेयर के अंदर प्लेस किया है। देन जो है हम लेयर मैच कमांड का यूज करेंगे, और जो इनसाइड हमारा सर्कल है उसको हमने सेलेक्ट किया जिससे हमें कॉपी करनी है लेयर की प्रॉपर्टीज और जिसमें हमने ट्रांसफर करनी है। तो आपको एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिससे कि आपको लेयर की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करनी है, देन आपको किस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करनी है। देन हमारी लेयर आइसोलेट, ऑल लेयर्स एक्सपेक्टेड द लेयर्स ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आर आइदर टर्न्ड ऑफ।
सो ले आईसो जब भी आप कमांड यूज करेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट लेयर अभी सेलेक्ट करी, उसके ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया है। सो अदर लेयर्स जो भी हमारी होगी वो आइदर देन हमारी कॉपी ऑब्जेक्ट टू न्यू लेयर, देन लेयर वॉक, देन लेयर फ्रीज, लेयर ऑफ। सो इन कमांड का आप यूज करना चाहे तो आपके नीड के हिसाब से कमांड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे, सो ये आप टोटली वहां से कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज लेयर कोई भी आपको ऑफ करनी है, फ्रीज करनी है, आपको प्रिंट आउट के लिए ऑफ रखनी है, आपको ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करनी है, सो लेयर कमांड के जितने भी टूल्स है सिंपली आप लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर जाके वहां से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको फ्रीज, लॉक, ऑन एंड ऑफ, लाइन टाइप आप चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप चेंज करना चाहते हैं, उस लेयर को प्रिंट के लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं या नहीं, वो सब आप यहाँ से ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं। सो आपको इन कमांड्स का यूज अगर आप करना चाहते हैं तो कमांड का यूज कर दी अदर, और ज्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्ट लेयर प्रॉपर्टीज पे सेलेक्ट करके इजीली इनको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी एक्सेसिबल है आपके लिए। आपको कमांड्स जो है इतनी रिमेंबर नहीं रखनी पड़ेगी। सो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप मिनिमम 0 देन मैक्सिमम 90 ट्रांसपेरेंसी तक यहाँ पर आप वैल्यू चूज कर सकते हैं। जब भी हम प्रिंट आउट देते हैं, प्लॉट देते हैं हमारे ड्राइंग्स का, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर लेयर के जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल नहीं हो तो वो भी आप टर्न ऑफ कर सकते हैं प्रिंट के अंदर, बट आपको ड्राइंग के अंदर वो विजिबल होंगे। सो ये हमारी बेसिक लेयर प्रॉपर्टीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो। देन कमांड AP and auto list programs run inside the same workspace of an open drawing, therefore it is necessary to load the program in each individual drawing. सो इसी के साथ जो हमारा ऑटोकेड ट्रेनिंग पार्ट 11 कंप्लीट हुआ। सब्सक्राइब करें, लाइक